हेलो एवरीवन। आज हम बीएमएस फर्स्ट ईयर के अष्टांग हृदय इस सब्जेक्ट का 4th नंबर का जो चैप्टर है रोगा अनुत्पादनी अध्याय ये देखने वाले हैं। तो अब हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमारे अंदर जो भी रोग होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, रोगों की उत्पत्ति क्यों होती है। सबसे पहले अनुपस्थित वेगों को प्रवृत्त करने और उपस्थित वेगों को रोकने से सभी रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो अनुपस्थित रोग है वेग है, इनको प्रवृत्त करने से मतलब इनको लाने से, और जो उपस्थित वेग है इनको रोकने से रोगों की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये हो गया हमारे रोगों की उत्पत्ति क्यों होती है। अब बताया गया रोग के प्रकार। तो रोग दो प्रकार के बताए गए, अधारणीय वेग और धारणीय वेग। अधारणीय वेग मतलब जिनका धारण नहीं करना चाहिए, और धारणीय वेग मतलब जिनका धारण हमने करना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं धारणीय वेग। तो यहाँ पे डेफिनेशन के रूप में हमको क्या दिया है, जिन वेगों को धारण किया जा सकता है उनको हम धारणीय वेग कहते हैं। ठीक है, ये कुल 14 है। कितने हैं ये? कुल 14। कौन कौन से अब एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है अधोवायु वेग, या हम इसको वात का वेग भी कह सकते हैं। इसको रोकने से क्या होगा, गुल्म, कोष्ठशूल यानी कि पेट में पीड़ा, कोष्ठ में पीड़ा। फिर ग्लानि, वात मल मूत्र अवरोध मतलब वात मल और मूत्र ये हमारे शरीर के बाहर नहीं जा सकते। अग्निनाश, अग्नि का नाश हो जाएगा और हृदय रोग की उत्पत्ति हो सकती है। अब इसके उपचार स्वरूप में हमको क्या क्या उपचार लेने हैं। तो वातानुलोमक उपचार, या फिर स्नेहन, या फिर स्वेदन, बस्ती, वातनाशक आहार ग्रहण करें, उष्ण जलपान करें। ये सब हो गए हमारे उपचार। ठीक है, अधोवायु के उपचार। अब आता है हमारा मल वेग। अगर हम मल वेग को हमारे शरीर में धारण करते हैं, या अगर हम उसको रोक के रखते हैं हमारे शरीर में, तो उससे हमको क्या होता है, पिंडलियों में ऐंठन मतलब जो हमारे पिंडलियों में क्रैम्प्स आना जिसको बोलते हैं वो होगा, या फिर प्रतिशय। शिरशूल मतलब सिर में दर्द। मुख से मल प्रवृत्ति मतलब मुख से जो बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन होगा। इसके उपचार में हमको क्या क्या करना है, अभ्यंग, स्वेदन, बस्ती और मल भेदी अन्न ग्रहण करें। मल भेदी अन्न ग्रहण करना मतलब कि ऐसे अन्न को ग्रहण करना जिससे मल की प्रवृत्ति होगी, या मल हमारे शरीर से बाहर निकलेगा। फिर आता है मूत्रवेग। अगर हम मूत्रवेग को अगर हम हमारे शरीर में ज़्यादा समय तक धारण करके रखते हैं तो उससे हमको कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं ये देखते हैं। रोकने से क्या क्या होता है, अंग भंग मतलब फ्रैक्चर्स जिसको बोलते हैं हम वो। फिर वंक्षण में वेदना मतलब जो हमारी अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा जाए तो जो टेस्टिस है वहाँ पे पेन होता है। अगर इसके उपचार मल वेग अगर हम धारण कर लेते तो उससे हमको जो पीड़ा उत्पन्न होती है उसके उपचार स्वरूप में हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अभ्यंग, स्वेदन, बस्ती और भोजन से पूर्व घृतपान। भोजन से पूर्व घृतपान मतलब भोजन करने से पहले जो घी या घृत रहता है उसका ग्रहण करना, उसको हम बोलेंगे भोजन से पूर्व घृतपान। अब हम देखेंगे हमारा जो चौथा वेग है उद्गार वेग। तो अगर हम उद्गार मतलब ढेकर, तो अगर हम इसको ज़्यादा समय तक रोक के रखते हैं या बहुत बार जैसे फ्रिक्वेंटली अगर हम उद्गार वेग को रोकते हैं तो उससे क्या क्या होता है, अरुचि मतलब खाने में टेस्ट नहीं आता है। हृदय और उर में जकड़ाहट मतलब हृदय और हृदय के ऊपर के भाग में से पीड़ा वाला जकड़ाहट हमको महसूस होती है। फिर अधमान, हिक्का व कास मतलब हिचकी और खांसी चलने लग सकती है। इसका उपचार क्या है, हिक्का के समान ही उपचार करना है। जैसे हमको हिचकी लगने पर हम जो भी कार्य करते हैं उपचार करते हैं उसी समान उद्गार वेग को रोकने से अगर पीड़ा उत्पन्न हो जाए तो हमको सेम उपचार करने हैं। अब आगे क्या बताया गया है, इसे आचार्य सुश्रुत ने माना है, आचार्य वाग्भट ने नहीं। ये है हमारा एक स्टार पॉइंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि इसको आचार्य वाग्भट ने नहीं माना है। फिर आता है हमारा क्षवतु वेग। तो इसको रोकने से क्या होता है, सिर में दर्द, इंद्रियों की दुर्बलता, मन्यास्तम। मन्यास्तम मतलब जो हमारी कैरोटिड आर्टरी रहती है वो ब्लॉक हो जाती है।
अर्धित रोग मतलब पैरालिसिस। अब इसके उपचार के स्वरूप में हम क्या क्या कर सकते हैं? तीक्ष्ण धूम दे सकते हैं, जो रुग्ण है उसको तीक्ष्ण धूम दिया जा सकता है, या तीक्ष्ण अंजो, या ये तीक्ष्ण नसी, ये तीन चीज़ें हम कर सकते हैं। या फिर साथ में हम क्या कर सकते हैं? स्नेहन, स्वेदन और सूर्य को देखने के लिए कह सकते हैं हम रुग्ण को। अब आता है तृषावेग। तृषा मतलब प्यास। अगर हम हमारी प्यास को ज़्यादा समय तक रोक के रखें तो उससे क्या होता है? मुखशोष, हृदय रोग और बधिरता। फिर आता है भ्रम, चक्कर आना, मोह, अंगसार मतलब अंग में पीड़ा होती है। इसके उपचार स्वरूप में हम क्या कर सकते हैं? संपूर्ण शीतल क्रिया करें, मतलब शीतल अन्न का ग्रहण करें, शीतल जल का ग्रहण करें, ठीक है। उसके बाद आता है क्षुधावेग। अगर हम बहुत समय तक भूखा रहे, हम बार बार भूखा रहते हैं, तो हमको क्या कौन कौन से रोग हो सकते हैं उसको रोकने की वजह से? अंग भंग मतलब जो हमारे बोन से वो वीक हो जाएंगे और फिर से हमको फ्रैक्चर हो जाएंगे, मतलब वो टूट जाएंगे। फिर अरुचि मतलब खाने की इच्छा नहीं होना, या खाना जो रहेगा उसका स्वाद नहीं आना। कृष्णा मतलब पतला होना। भ्रम और शूल, शूल मतलब पीड़ा, वेदना। इसका उपचार क्या है? लघु, स्निग्ध, उष्ण और अल्प मात्रा में भोजन लें, ठीक है। अब आता है हमारा निद्रा वेग। मतलब अगर हमारी नींद पूरी ना हो, जैसे हमको बताया जाता है कि 8 आवर्स हमको डेली सोना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति वो 8 घंटे नहीं सोता और अगर उसका ये रेगुलर चलता रहता है तो निद्रा वेग को रोकने से उसके अंदर क्या क्या होता है हम देखते हैं। सबसे पहले अंगमर्दन मतलब जो उसका अंग रहता है वो दुखने लगता है। मोह, चक्कर आना, सिर और आँखों में भारीपन। फिर आलस आता रहता है उसको दिन भर। जुम्भा, ये हो गए हमारे नींद वेग, निद्रा वेग को रोकने से उत्पन्न होने वाले रोग। अब इसके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं? नींद लेना, प्रॉपर मात्रा में हमको निद्रा ग्रहण करना, और उसके बाद हाथ पैर दबाना। ये हो गए हमारे निद्रा वेग के उपचार। फिर कास, कास मतलब खांसी। तो इसको रोकने से क्या हो जाता है? खांसी बढ़ जाती है। अब देख, जब अभी आप खुद ही करके देखना, जब आपको खांसी आएंगी तब आपने क्या करना है? आपकी खांसी को रोकना है, खांसना नहीं है। फिर आप देख सकते हैं कि वो जो खांसी का वेग है वो बढ़ जाएगा। फिर श्वास का वेग जो रहता है वो बढ़ जाता है, जो हमारा ब्रीथिंग रेट है वो बढ़ जाता है, और रुचि उत्पन्न होती है। हृदय के रोग हो सकते हैं। और इसका उपचार क्या है? कफनाशक चिकित्सा जो भी है, जैसे वमन, ये हमको करना है। श्रम जनित श्वास मतलब जो हेवी ब्रीथिंग जिसको हम बोलते हैं वो, तो इसको रोकने से क्या होगा? गुल्म, हृदय रोग, मूर्छा। और इसका उपचार क्या है? आराम करना। जो रुकना है उसको हमने आराम करने बोला, उसको वातनाशक उपचार करना है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आता है जुम्भा वेग मतलब उबासी, जिसको हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं वो। तो इसको रोकने से क्या होगा? शिरशूल, सिर में दर्द, इंद्रिय दुर्बलता मतलब जो हमारे सेंस ऑर्गन्स उनकी वर्कबिलिटी कम हो जाती है। मन्यास्तम, अर्धित रोग, पैरालिसिस। इसका उपचार क्या है? वातनाशक उपचार करें, ठीक है। इसके बाद आता है बाष्पवेग। बाष्पवेग मतलब जो हमारे आंखों के आंसू रहते हैं उसको हम बाष्पवेग कहेंगे। तो अगर हम आंसू को रोक के रखेंगे ज़्यादा समय तक तो उससे क्या होगा? पीनस, पीनस मतलब सर्दी। फिर नेत्र रोग, आंखों के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, सिर के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। मन्यास्तम, अरुचि। फिर भ्रम। और इसके उपचार में हमको क्या करना है? अगर हमारे साथ ऐसे कुछ होता है, अगर हमको ऐसी व्याधियाँ उत्पन्न होती है बाष्पवेग की, तो हमने क्या करना है? निद्रा लेनी है, फिर मद्यपान करना है और प्रिय कथा सुननी है, ठीक है। फिर छर्दी वेग, छर्दी मतलब उल्टी का वेग अगर हम रोक के रखें तो उससे उत्पन्न होने वाली व्याधि कौन कौन सी? कुष्ठ रोग, फिर नेत्र रोग, कंडू रोग, पांडु रोग, पांडु रोग मतलब अनीमिया, फिर ज्वर मतलब बुखार, कास, खांसी, ये सभी उत्पन्न हो सकते। फिर साथ में जी मचलाना, ये सबसे ज़्यादा हमको दिखता है उस इसमें। अब इसका उपचार क्या क्या है? गंडूश, धूमपान, फिर रुक्ष अन्नपान मतलब जो रुक्ष अन्न का ग्रहण करना, वमन की क्रिया करना, फिर व्यायाम, विरेचन और तेल से अभ्यंग करना।
फिर हम देखते हैं अब शुक्र का वेग जो है अगर उसको रोका या हमने उसको धारण किया तो हमारे अंदर कौन कौन से व्याधि उत्पन्न हो सकते हैं। शुक्र स्राव होगा, शोथ होगा, ज्वर मतलब बुखार, मूत्रावरोध मतलब मूत्र का हमारे शरीर के बाहर निष्क्रमण नहीं होगा, अंगमर्द मतलब जो शरीर है अंग है उसमें पीड़ा होंगी, नपुंसकता। फिर इसका उपचार क्या है, मुर्गे का सेवन करना और सुरापान करना। सो अभी हमने देखे 14 अधारणीय वेग। हमने ध्यान रखना है कि इन 14 वेगों को हमने कभी भी धारण नहीं करना है। इनको धारण करने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न हो सकती है। अब हम देखते हैं धारणीय वेग क्या है। जिन वेगों को धारण किया जा सकता है उन्हें धारणीय वेग कहते हैं। क्या बताया यहाँ पे, धारण किया जा सकता है, तो वो कौन कौन से हैं देखते हैं। लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, विषयासक्ति और क्रोध। तो इन सभी ये 6 वेगों को धारण करना है, हमने इसको बाहर प्रवृत्त नहीं करना है, हमने इसको हमारे अंदर ही रखना है। सो ये हो गया हमारे धारणीय वेग। ये जो टॉपिक है ये अष्टांग हृदय के पेपर में या तो 5 मार्क्स के लिए आएगा या 15 मार्क्स के लिए आएगा, बट ये जो टॉपिक है ये एग्ज़ाम में आता ही है। और इस टॉपिक पर जो कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, तो यूजुअली ये होता है कि जब पेपर में आता है कि धारणीय वेग लिखो, तो उनको धारणीय वेग कौन से है वो ध्यान में ही नहीं आते। सो आप लोगों को क्या करना है, धारणीय वेग को भी अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि अधारणीय वेग पढ़ लिया मतलब यही आएगा, तो धारणीय वेग भी 3 मार्क के लिए पूछा जा सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सो ये एकदम अच्छे से पढ़ना है एग्ज़ाम के हिसाब से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही आपके जो भी डाउट्स होंगे या आप जो भी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो हम उसी टॉपिक पे बनाएं। थैंक यू।